नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के ब्लॉग में मैं राहुल गांधी की उस बयान पर विश्लेषण करूंगा जो बयान उन्होंने कल एक सार्वजनिक बैठक में दिया, जिसमें कि दावा किया गया है कि सरकार का पूरा सिस्टम बैठ गया है और जो सरकार अभी अपने विभागों तक अपनी पकड़ रखती थी, अब एक एक करके वो विभाग सब सरकार की पकड़ से बाहर होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो विभागों के उच्च अधिकारी हैं, वो सभी बातें जो कि गोपनीय होती हैं उसकी जानकारी भी उन्हें, यानी कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को दे रहे हैं। क्या ये एक राजनीतिक बयान है या इसमें कोई सत्यता हो सकती है? निश्चित तौर पर भले ही आपको राहुल गांधी का ये राजनीतिक बयान लगे, लेकिन ये बयान उन्होंने सोच समझ के और कुछ तथ्यों के आधार पर दिया होगा। चूँकि वो नेता विपक्ष हैं और जिस तरह से सरकार के पास तमाम तरह के चैनल होते हैं, सरकारी एजेंसियां होती हैं, उसी प्रकार नेता विपक्ष के पास भी सरकार से पीड़ित लोग और वो नौकरशाही जो कि सत्ता की हवा सूंघने में माहिर है, जैसे ही उसे लगता है कि अब सरकार मुश्किल में आने वाली है, निश्चित तौर पर वो विपक्ष के नेताओं को ऐसी बात लीक करती है। भले ही आप इस बात से पूरी तौर पर संतुष्ट न हों, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी विभिन्न मुद्दों पर जो कि सरकार की मुद्दे रहे और उन मुद्दों पर राहुल गांधी ने दावा किया और बाद में वो दावा सही साबित हुआ, तो निश्चित तौर पर ये दर्शाने को काफ़ी है कि राहुल गांधी को भले ही चुनाव आयोग या अन्य जिनका कि उन्होंने नाम लिया वो जानकारी न दे रहे हों, लेकिन जो और नौकरशाही है जो कि सरकार बदलने के बाद मुश्किल में आ सकती है, निश्चित तौर पर नेता विपक्ष को भी वो भरोसे में ले रहे होंगे। जिस प्रकार राहुल गांधी सार्वजनिक रैलियों में, सार्वजनिक मंचों में इस प्रकार की बात करते हैं कि भले ही अभी सरकार बनी रहे, लेकिन जब सरकार बदलेगी निश्चित तौर पर किसी को छोड़ेंगे नहीं, तो नौकरशाही में राहुल गांधी का यही दावा और वक्तव्य भय तो पैदा करता ही। आप सभी लोग जानते हैं कि भले ही नेताओं का कुछ न बिगड़े, किसी सरकार में किए गए भ्रष्टाचार में नेता चाहे भले ही पाक साबित हो जाए, लेकिन विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में जब भी कटघरे में वो योजना खड़ी होगी, तो निश्चित तौर पर उन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। और इतिहास गवाह है कि कई मुद्दों पर उन अधिकारियों को जेल तक जाना पड़ा है, यहाँ तक कि उन्हें राजनीतिक कारणों के कारण सेवानिवृत्त के बाद भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े हैं, बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा है। तो क्या राहुल गांधी को जो जानकारियां मिल रही हैं वो क्या वास्तव में सही है, या राहुल गांधी जानबूझकर सरकारी नौकरशाही पर दबाव बना के या सरकार पे दबाव बना के नौकरशाही को एक संदेश देना चाहते हैं,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी नेता का सीधे तौर पर किसी भी भ्रष्टाचार या योजनाओं के क्रियान्वयन में उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। जब भी कार्रवाई होती है तो संबंधित विभाग के सचिव या अन्य उच्च स्तरीय पदाधिकारियों पर इस तरह की कार्रवाई होती है। ये बात अलग है कि मोदी सरकार ने आपके मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को जिस प्रकार की सुरक्षा रिटायरमेंट के बाद भी दी है कि वो अपने कार्यकाल में किए गए किसी भी निर्णय के लिए उन पर रिटायरमेंट के बाद भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा, निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि किस प्रकार से सरकार नौकरशाही को बचाते हुए, उनको सेफ रखते हुए इस प्रकार का काम करने जा रही है। लेकिन अन्य विभागों में या यूँ कह लीजिए खुद या राष्ट्रपति को भी ये विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी कि जो सरकार चुनाव जीतने के लिए जिस प्रकार से अपना ऑरा बनाए हैं और जिस प्रकार से छूट दी गई है मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों के काम को लेकर, निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि सरकार के मन में सरकार बदलने का डर तो है। राहुल गांधी ने जो दावा किया कि चुनाव आयोग से भी उन्हें जानकारी मिलती है, ये संभवतः उनका बड़बोलापन भी हो सकता है, क्योंकि जब चुनाव आयोग के किसी भी अधिकारी के खिलाफ उनके किए गए कामों को लेकर सेवानिवृत्त के बाद भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, तो वो आखिर उन बातों को आखिर लीक क्यों करेंगे? क्योंकि नौकरशाही रिटायरमेंट के बाद डरती है और सरकार बदलने की सबसे ज़्यादा डर नौकरशाही को ही होता है कि अगर सरकार बदली तो विभिन्न सरकार की उन योजनाओं को लेकर जिनमें कि भ्रष्टाचार हुआ होगा या कटघरे में उन योजनाओं को विपक्ष ने खड़ा किया होगा, तो निश्चित तौर पर उन योजनाओं को लेकर उन पर कार्रवाई होगी। इसीलिए वो मैनेज करके रखते हैं। यहाँ तक कि जो होशियार अधिकारी होते हैं वो सरकार के साथ साथ अन्य विपक्ष के नेताओं को भी उनसे बना के रखते हैं, उनको मैनेज करके रखते हैं, उन्हें जानकारी देते रहते हैं। इस ब्लॉग के अंत में मैं एक जानकारी देते हुए अपने ब्लॉग की ख़त्म करना चाहूँगा कि बहन मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो अपने कार्यकाल में उन्होंने खेल में भी आरक्षण लाने का लगभग तय कर लिया था। इस बात की जानकारी सचिव को दी थी, लेकिन वो सचिव जानते थे कि सरकार बदलेगी और इसको लेकर उन पर इसकी आँच आ सकती है, तो उन्होंने इस बात की जानकारी पत्रकारों के जरिए, उस समय मैं भी एक लखनऊ से निकलने वाले हिंदी दैनिक का संवाददाता था, तो उसके जरिए उन्होंने विपक्ष तक इस बात की जानकारी दी थी। बाद में मायावती की इस योजना को लेकर काफ़ी विरोध हुआ, विपक्ष ने विरोध किया और बाद में ये योजना सिरे परवान नहीं चल पाई। तो मेरा इस उदाहरण को बताने का मकसद ये था कि अच्छे जो अधिकारी होते हैं वो निश्चित तौर पर सत्ता के साथ साथ विपक्ष से ही बना कर रखते हैं। लिहाजा राहुल गांधी के दावे में
पूरी तरह नहीं तो कम से कम आंशिक रूप से दम है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सरकार, केंद्र सरकार कटघरे में है, निश्चित तौर पर इस समय नौकरशाही के मन में हड़कंप तो है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा।